हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम नागेंद्र सर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है वेदर, WHETHER। तो वेदर का प्रयोग हम अनुवाद के माध्यम से करके देखेंगे कि किस प्रकार के सेंटेंस में हम वेदर का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम सेंटेंस देखते हैं। जैसे दिया है कि मैं बता नहीं सकता हूँ कि वह आएगा या नहीं। वह नहीं जानता है कि अध्यापक पढ़ाएंगे या नहीं। वह नहीं जानता था कि अतिथि आएंगे या नहीं। तो ये जितने भी सेंटेंस दिए गए हैं इनको पढ़ करके यही प्रतीत हो रहा है, जैसे मैं बता नहीं सकता हूँ कि वह आएगा या नहीं, तो उसके आने की संभावना है भी और नहीं भी। तो यह सेंटेंस एक तरह से पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है, संभावना को शो कर रहा है। उसी तरह अभी दिया है कि वह नहीं जानता है कि अध्यापक पढ़ाएंगे या नहीं। तो अध्यापक के पढ़ाने की संभावना है और नहीं, दोनों भी हो सकती है। तो ऐसे जो भी सेंटेंस होंगे जिसमें संभावना शो किया जा रहा होगा, संभावना बन रही होगी, पॉसिबिलिटी बन रही होगी, तो वहाँ पे हम वेदर का प्रयोग करते हैं। तो आप सबसे पहले हम बात देखते हैं पहले सेंटेंस का कि मैं बता नहीं सकता हूँ। इतना का पहले हम अनुवाद बनाएंगे तो ये हो जाएगा कि आई कैन नॉट, और ये हो जाएगा टेल, मैं बता नहीं सकता हूँ। इतना हुआ। उसके बाद यहाँ की के लिए हम दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यह जो सेंटेंस है यह संभावना, पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। तो यहाँ पर हम वेदर का प्रयोग कर देंगे, दैट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा वेदर। अब जो भी सेंटेंस बचा हुआ है इसका अनुवाद बना देंगे। तो ये हो जाएगा ही विल कम और नॉट, और फुल स्टॉप हो जाएगा। यानी यह प्रेजेंट शो कर रहा है, इसलिए विल का विल ही रह जाएगा, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होगा। और वेदर से हम इसको जोड़ देंगे। वह नहीं जानता है कि अध्यापक पढ़ाएंगे या नहीं। यहाँ पर भी संभावना प्रकट की जा रही है कि अध्यापक पढ़ा भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ा सकते हैं। तो फिर अगर हम इसका अनुवाद बनाते हैं तो वह नहीं जानता है, तो ही डज नॉट, और ये हो जाएगा नो, कि वह नहीं जानता है। फिर यहाँ की के लिए हमको दैट नहीं लगाना है, क्योंकि संभावना यानी पढ़ाने की संभावना है भी और नहीं, दोनों हो रही है, इसलिए वेदर से इसको जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा वेदर। अब इसको फिर बना देंगे अध्यापक पढ़ाएंगे या नहीं, क्योंकि यह प्रेजेंट में है, तो जैसे है वैसे ही बन जाएगा कि द टीचर विल टीच और नॉट। फिर उसी प्रकार अगला है कि वह नहीं जानता था कि अतिथि आएंगे या नहीं, यानी बीते हुए समय की बात है, पास्ट की बात है कि वह नहीं जानता था कि अतिथि आएंगे या नहीं। यह भी संभावना शो कर रहा है। तो यहाँ पे वह नहीं जानता था, तो अब यहाँ हो गया कि ही डिड नॉट, और ये हो गया नो, वह नहीं जानता था। फिर यहाँ की के लिए हमको दैट नहीं लगाना है, यहाँ वेदर का प्रयोग करेंगे। अतिथि आएंगे या नहीं, तो चूँकि यह पास्ट है इसलिए विल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा द गेस्ट। अब यहाँ विल का अगर प्रयोग हम करते हैं तो वह गलत होगा। क्यों गलत होगा? कि पहला जो सेंटेंस है वह पास्ट को शो कर रहा है, पास्ट टेंस है, इसलिए यह भी पास्ट में चला जाएगा। विल का यहाँ पे वुड कर देंगे, वुड। अब यहाँ करेंगे कम और ये हो जाएगा नॉट। फिर उसी प्रकार अगला सेंटेंस है कि क्या तुम्हें पता है कि मोहन घर पर है या नहीं। यह भी संभावना है, कंफर्म नहीं है, तो इसको भी ऐसे ही बनाएंगे, क्या तुम्हें पता है। तो ये हो गया कि डू यू नो, यानी क्या तुम्हें पता है या क्या तुम जानते हो। फिर यहाँ जैसे ही की आया है वहाँ हम दैट से न जोड़ करके वेदर से जोड़ेंगे कि मोहन घर पर है या नहीं। तो यह प्रेजेंट में है, तो जैसे है वैसे ही इसको बना देंगे। तो ये हो जाएगा मोहन इज एट होम, और ये हो जाएगा नॉट। फिर उसी प्रकार अगला सेंटेंस है कि वह मुझसे पूछा कि क्या सीता बीमार है। तो उसने मुझसे पूछा कि क्या सीता बीमार है। अभी ऐसा नहीं है कि सीता बीमार है या नहीं, ऐसा नहीं पूछ रहा है, केवल पूछ रहा है कि क्या सीता बीमार है, संभावना नहीं। तो अगर हम इसका अनुवाद बनाते हैं
तो अब यहाँ हो जाएगा ही और ये हो जाएगा आस्क्ड मी, मुझसे पूछा। अब यहाँ की और क्या दोनों आया है, तो ऐसे जो भी सेंटेंस होंगे की और क्या, तो यहाँ हम इनको इफ़ से भी जोड़ सकते हैं या वेदर, दोनों से यह जोड़ा जा सकता है। लेकिन जब उसमें नहीं भी आता है, वह संभावना शो करता है, तो वहाँ पर हमेशा हम वेदर का प्रयोग करेंगे। इफ़ का वेदर सही नहीं होता है। लेकिन ऐसे सेंटेंस में की क्या, तो यहाँ इफ़ भी सही है और वेदर, दोनों में से हम कोई भी कर सकते हैं। तो सीता बीमार है, तो यहाँ लिखेंगे कि सीता इज इल, ये हो गया। और क्वेश्चन मार्क ध्यान देना है कि नहीं लगाना है, फुल स्टॉप लग जाएगा। अगला दिया है कि तुम मुझसे पूछते हो कि क्या मैं कार चलाता हूँ। फिर उसी प्रकार ये भी इसको बनाएंगे, तुम मुझसे पूछते हो, तो ये हो गया आस्क मी। फिर यहाँ है कि क्या, अब इसमें नेगेटिव नहीं है, तो इसलिए यह संभावना को शो नहीं कर रहा है, इसलिए क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हम इफ़ या वेदर दोनों में से किसी से भी जोड़ सकते हैं, तो यहाँ मैं इफ़ से जोड़ दे रहा हूँ। अब इसको जैसे दिया है कि मैं कार चलाता हूँ, इसका अनुवाद बना देंगे आई ड्राइव कार, ये हो गया और फुल स्टॉप लग जाएगा। तो इसी के आधार पर जो अगला सेंटेंस है कि अध्यापक ने पूछा कि क्या राम अनुपस्थित है, इसका अनुवाद करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे, वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।